नमस्ते, ये है तारापीठ का थर्ड पार्ट क्योंकि आज हम लोग तारापीठ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं शांति निकेतन। तो सुबह-सुबह हम लोगों ने और कुछ खाने को नहीं मिला तो पूरी सब्ज़ी हम लोगों ने खा ली और फिर निकल गए हम लोग यहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेके फिर जा रहे हैं हम लोग अपना पैसा खर्च करने। नहीं, एक्चुअली इट वाज़ अ सडन प्लान। तो एंड देयर इज़ अ चेंज इन द प्लान। तो हम लोग एक्चुअली आज रुकने वाले थे तारापीठ में, पर सबका मन हुआ कि चलो हम लोग शांति निकेतन होके आते हैं। तो शांति निकेतन में एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं सोनाझुरी घाट, जो कि अभी बहुत फ़ेमस हो गया है। मतलब पहले तो लोग उतना नहीं ये करते थे, पर अभी लोग जाते हैं बहुत जस्ट फॉर बाइंग गुड्स, लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स। और ये जो शॉप देख रहे हो, इट्स द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन बाय हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल द आइटम्स आर हैंडमेड। तो हम लोग स्टेशन से मतलब बहुत सारे ऑटो वालों के साथ मतलब खुद के साथ खुद वो लोग झगड़ा कर रहे थे। ये सब होने के बाद हम लोग दूसरे डोर से गेट से निकल के दूसरा ऑटो लेके तो हम लोग निकल पड़े बोलपुर शांति निकेतन सोनाझुरी घाट के लिए। तो एक्चुअली बोलपुर बहुत फेमस जगह है। एक्चुअली ये बहुत ही कल्चरल रिच प्लेस है जो 1863 में जो रवींद्रनाथ टैगोर है उनके जो फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने यहाँ पे एक आश्रम बनाया था जो कि था शांति निकेतन। और एक्चुअली ये बहुत शहर के थोड़े दूर में बसा हुआ है, तो इट वाज काइंड ऑफ अ पीसफुल प्लेस सराउंडेड बाय ग्रीनरी। एंड 1901 में जब रवींद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे एक स्कूल की भी स्थापना की थी जिसका नाम था पाठो भवन। और यहाँ पे वो जब पढ़ाते थे तो खुले आसमान के नीचे स्कूलिंग होती थी, मीन्स अलॉन्ग विद द एजुकेशन अलॉन्ग विद द नेचर। तो 1921 में एक्चुअली ये स्कूल एक यूनिवर्सिटी बन गई जिसका नाम अभी है विश्व भारती एंड इट्स एन यूनिवर्सिटी राइट नाउ, जहाँ पे आप देखोगे कला, संगीत, ग्राम विकास, मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, बहुत सारा कुछ, मतलब बहुत मीन्स इट्स जस्ट लाइक अ कल्चरल एनरिच्ड प्लेस राइट नाउ। और स्पेशली पौष मेला, बसंत उत्सव और रवींद्रनाथ टैगोर का बर्थडे जब आता है तो ये जगह बहुत बहुत रौनक होती है यहाँ पे। और 2023 में इट्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हम लोग भी सिटी से थोड़ा दूर आके इतने ग्रीनरी के बीच में हमें बहुत अच्छा लग रहा था, एटलीस्ट थोड़ा ग्रीनरी तो देखने के लिए मिला। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं ऑटो से, एक्चुअली वो टोटो से हम लोग जा रहे हैं। और ये जो सारे पेड़ देख रहे हो तो ये सारे यूकलिप्टस के पेड़ हैं। तो हम लोग ये फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। हम लोग शांति निकेतन तो पहले आए हुए हैं, पूरा हम लोग मतलब पोष मेला जब हुआ था, बसंत उत्सव जब होता है, बहुत मतलब बहुत ग्रैंड होता है यहाँ पे, तो हम लोग तब आए थे यहाँ पे। पर सोनाझुरी घाट ये हम लोग पहली बार आ रहे हैं। तो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द प्लेस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे दुकानें ऑलरेडी, हम लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे बिकॉज इट वॉज़ नॉट प्लान्ड। सो हम लोग की ट्रेन भी थी शाम को, मतलब इवनिंग 4:30 को, तो इसलिए उसके पहले हम लोग को लौटना भी था। तो हम लोग वहाँ से आए, फिर यहाँ पे शॉपिंग करना था, फिर जाना था। तो इट वाज़ काइंड ऑफ अ हेक्टिक शेड्यूल ओनली। तो ख़रीदना क्या है, हाँ बहुत लंबी लिस्ट थी कि हम लोग जब रात को हम लोग की प्लान बनी तो बहुत बड़ी एक लिस्ट बनी कि क्या क्या लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स, सो यू कैन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुर्तीज़, shirts, kurtas, means both the ladies as well as the gents ड्रेसेस यू विल गेट, वन पीसेस। उसके बाद किसी को कुर्ता चाहिए, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, हाफ स्लीव्स हो, शर्ट हो, मतलब वैरायटी जो कि एकदम प्योर कॉटन के होते हैं। बट येस, ये लोग हैं कि मतलब बार्गेनिंग उतना स्किल, जो भी बार्गेनिंग करो उतना नहीं चलता। और यहाँ ये यहाँ का लोकल ट्राइबल डांस है, अगर आप चाहते हो तो आप इनके साथ डांस भी कर सकते हो। एंड इट वाज अ वेरी, ये देखो बुला रहे हैं पर शी डजंट वांट टू कम। तो ये सारे जो चीज़ें देख रहे हो ये सारे हैंडमेड चीज़ें हैं, सारे के सारे। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, तो बेटर यू वॉच इट रादर देन आई स्पीक अबाउट दिस थिंग्स। बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मतलब फ़ोटोज़ तो मैंने क्लिक किए हैं, पर जब तक आप सामने से जाके एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू फील दैट थिंग, because it's not like a imitation jewelry or gold plated jewelry, but
ये जो कॉटन के साड़ीज़ होते हैं या फिर कुर्ताज़ होते हैं या कुछ भी पहन लो तो उसके साथ बहुत अच्छा जाता है ये सब ज्वेलरीज़। सब हैंडमेड प्रोडक्ट्स ही हैं जो असेंबल करके वहाँ के लोकल लोग ही बनाते हैं। एंड दीज़ आर द साड़ीज़ दैट यू जनरली गेट, ऑल कॉटन साड़ीज़। बट हाँ, सारे रेंजेस के आपको मिल जाएंगे। आप उनको जाके से बोलना है कि कौन से रेंज का चाहिए, कैसे चाहिए और कौन से ओकेशन के लिए चाहिए। सो दे आर हैविंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैराइटीज़। एक शॉप से दूसरे शॉप पे जाओगे, देखना कितने वाइड वैरायटी के सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो फेमस है यहाँ का, जो कि है पर्सेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स होते हैं वो आप घर के लिए भी लेके जा सकते हो। ये देखो कितने कलरफुल बैंगल्स एंड ज्वेलरीज है यहाँ पे। यहाँ पे जो लेदर के बैग है, इट्स अ मस्ट बाय थिंग। वी ऑलरेडी हैड, मीन्स आई हैव इट ऑलरेडी 2-3 पीसेस, सो आई डिडंट बाय इट एनी मोर। क्योंकि जस्ट, और जो एक चीज़ है ये है काथा स्टिच, जो यहाँ का बहुत ही फेमस स्टिच है। इसका एक क्लिपिंग भी दिया हुआ है कि कैसे लोकल लोग यहाँ पे, जो लोकल्स यहाँ पे हैं, दे आर वेरी यूज टू डूइंग दिस थिंग्स, दे आर वेरी गुड इन दैट। और ये है यहाँ के शांति निकेतन स्पेशल बैग्स जो लेदर के होते हैं। ये सारे साड़ियों की दुकान है यहाँ पे। आप बेडशीट्स वगैरह, पिलो कवर सेट, टेबल क्लॉथ्स, एवरीथिंग यू विल गेट बट ऑन कॉटन आर्टिकल्स। और अगर आपको सिल्क में चाहिए तो कांथा स्टिच का कोई भी अगर मटेरियल का अलग आपको जिसमें होता है, चाहे वो गीचा हो, कांथा हो कोई भी प्योर सिल्क में, तो वो आपको बोलना पड़ेगा। बट येस, द रेंज विल वैरी, इट कैन गो अप टू 10,000 12,000 ऑल्सो, बेस्ड ऑन द मटीरियल दैट यू आर चूजिंग। ये देखिए, ये सारे भी कांथा स्टिच के हैं। जितना आपका मटेरियल अच्छा होगा उतने उसके प्राइस बढ़ते जाएंगे। हाँ, बट येस, इट्स वर्थ इट, बिकॉज हर एक जो थ्रेड वर्क होता है इनका बहुत बहुत सुंदर लगता है। जब आप ड्रेप करोगे ना साड़ी, तो उसका लुक और ज़्यादा निखर के आता है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, हम लोग भी देख रहे थे क्योंकि थोड़ा कुछ ओकेशन था तो उसके लिए चाहिए था, तो हम लोग ने भी लिया 1-2 साड़ियाँ। तो बस येस, यू हैव टू बार्गेन। तो ये सारे ब्लाउजेज़ भी यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आपकी कोई साड़ियाँ वगैरह हो। और दिस इज़ द मेन इंस्ट्रूमेंट जो आपने पहले भी यहाँ पे देखे हुए हैं, यहाँ के लोग बजाते हैं, जो कि है बाउल। और ये जो सारे वुडन आइटम्स हैं ये भी यहाँ पे मिलते हैं, नेम प्लेट्स वगैरह, लैंटर्न्स। तो सारी चीज़ें वुडन के हैं, या फिर जो वुडन कट जो हम लोग बोलते हैं बेतेर, तो उसका है। तो बहुत ज़्यादा घूम फिर के हम लोग को 1:30 बज चुका था तभी, और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो आसपास से पता किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है राम श्याम रेस्टोरेंट। बट येस, यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत ज़्यादा। और बहुत ही एस्थेटिक फीलिंग आ रही थी क्योंकि यहाँ पे जो चेयर्स वगैरह है, ऐसा लग रहा था कि हम लोग कोई जंगल में बैठ के खा रहे हैं। हाँ, सही में, क्योंकि यहाँ पे आप चेयर्स देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मोस्टली भीड़ थी, तभी दोपहर का टाइम था, मतलब जो लोग वहाँ पे शॉपिंग करने भी नहीं आए थे, फिर भी वो लोग जस्ट लाइक अ गेटवे आउट वो लोग आए थे। तो ये हमारी थाली आ गई। मेरी मासी ने और मम्मी ने कुछ अलग ऑर्डर किया था, तो इसमें बहुत सारी सब्जियां थी, टोटली वेज, और बहुत टेस्टी था खाना। और वहाँ का जो प्योर घी उसमें चावल के साथ और दाल के साथ बहुत टेस्टी लग रहा था। और हाँ, उनका एक रिज़ॉर्ट भी है, बहुत सुंदर रिज़ॉर्ट है, आप चाहो तो बुक करके आ सकते हो। ये जहाँ पे हाट लगता है ना, उसके अंदर ही है, मतलब उसके अंदर ही ये देखो सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, और वहीं से मार्केट भी लगती है। सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम लोग सैटरडे संडे नहीं गए थे, दूसरे कोई दिन गए थे, तो इसलिए उतना क्राउड नहीं था। ये जो सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हो ये जस्ट सजाने के लिए, फॉर डेकोरेशन पर्पस। पर जो भी है, ये सारे वेस्ट फ्रूट्स और जो भी फेंक देते हैं हम लोग चीज़ें ना यूज़ करके, उससे उन्होंने बनाया है। ये देखो सारे बहुत कलरफुल ज्वेलरीज हैं। मतलब आप एक दुकान से दूसरे दुकान, मतलब जितना टाइम बढ़ता है ना, दुकान और भी ज़्यादा होती है। हम लोग जब मॉर्निंग में आए थे तब इतनी दुकान नहीं बैठी थी, मतलब थी नहीं वहाँ पे। वो लोग क्या करते हैं, वैन से लेके आते हैं और यहाँ पे पूरा मार्केट लगाते हैं शाम तक। पर हाँ, बाई इवनिंग वो लोग, शाम होते होते वो लोग निकल जाते हैं। ये जो सारे आप ज्वेलरीज देख रहे हो, ये सारे फ्रूट्स ड्राई करके बनाए गए हैं, ये देखिए। और ये है कांथा स्टिच जो वहाँ पे एक लेडी कर रही थी, तो आई जस्ट टुक अ शॉर्ट वीडियो ऑफ इट।
तो हो गया था हमारा टाइम जाने का और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर लिया था। तो मेरे मौसा जी बोल रहे थे जल्दी निकलो क्योंकि जितना टाइम वो वहाँ पे रहेंगे उनको लग रहा था कि चलो और ज़्यादा पैसा खर्च होगा। ऑलरेडी अब बैग में सामान डालने के लिए बैग और नहीं था, मतलब बैग कम पड़ गए थे, इतना ज़्यादा हो गया था। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने ट्रेन ले ली वहाँ से और ट्रेन लेके हम लोग अभी घर की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद 3 घंटा लगेगा, बट येस हम लोगों को बीच में एक मतलब ट्रेन चेंज करके जानी पड़ेगी क्योंकि हम लोग अगर लास्ट स्टॉप तक गए फिर से हम लोगों को बैक आना पड़ा तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों ने ये बहुत अच्छी सी ग्रीनरी वाले फुल वाइब वाले एनवायरनमेंट को हम लोगों ने बाय बोला क्योंकि अभी से बस, ट्रेन, मेट्रोज़ ये सब देखने को मिलेंगे और लोगों के घर। तो ये सबको बाय बाय बोल के फिर से आएंगे बोल के तो हम लोग घर की तरफ निकल पड़े। तो इट वाज क्वाइट अ गुड फन फील्ड एंड बहुत अच्छा था। बहुत दिनों के बाद हम लोग भगवान के भी दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए एक्चुअली। भगवान का प्रसाद भी मिल गया और हाँ, हम लोग ने जो था कि शॉपिंग एक्चुअली मैं बाहर रहती हूँ तो मैं सिर्फ वीडियोस में देखती हूँ कि लोग जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ से ख़रीद रहे हैं, बट मुझे आना भी था तो मैंने आके शॉपिंग भी की, बहुत अच्छा लगा एंड ऑब्वियसली आई विल कम अगेन। मतलब ये सब जगह ऐसी है ना, मतलब यू वांट टू कम बैक अगेन एंड अगेन। सो और बहुत बारिश भी होने वाली थी, मतलब हम लोग इस बार गर्मी उतना फील नहीं हुआ क्योंकि बारिश हो ही रही थी। तो हम लोग जब ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तभी भी बहुत बारिश हो रही थी। तो अल्टीमेटली ये देखिए पूरा खिड़की विड़की बंद करना पड़ा क्योंकि पानी आ रहा था। तो अल्टीमेटली इट वाज़ अ वेरी गुड जर्नी। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं चेंज करके। तो ये रहा, हम लोग अभी ऑटो करके हम लोग जा ही रहे हैं घर की तरफ। तो बाई आई थिंक 10 मिनट्स हम लोग को लगा और ट्रेन से उतर के चेंज करके जब ट्रेन लिया उसके बाद दूसरा ट्रेन से उतर के, और वो जो दूर दिख रहा है वो है भगवान, वो माँ काली की मंदिर है, दक्षिणेश्वर मंदिर, मतलब वहीं पे घर है हमारा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय।